तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 30 है और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या एक्स है प्लस में क्या है वाई है इक्वल में क्या 30 लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हमारे पास देखिए दो चर है यानी कि टू वेरिएबल हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं उसका। यानी कि जो हमारे पास समीकरण ए दिया है इसका जो वेरिएबल है इसका जो मैक्सिमम पावर होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 है यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 पावर आ गया है तो ऐसा नहीं होगा। हमारा इक्वेशन हमेशा ऐसा रहेगा कि उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का 1 होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे x और y का वैल्यू निकालना है तो आपके पास दो समीकरण दिए होंगे। जैसे मान लीजिए एक और है x प्लस में y और यहाँ पर मान लीजिए 20 है। तो जो यहाँ पर x और y है इसी का वैल्यू निकालना होता है। तो हमारे पास दो मेथड है। पहला प्रतिस्थापन विधि जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी से जानने वाले हैं और इससे जानेंगे अगली वीडियो में। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर नाम 2 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालना होगा या तो y का निकालना होगा जो आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 से लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक, क्या करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है x है प्लस में क्या है y है इक्वल में क्या है 30 लिखा हुआ है। अब यहाँ से चाहे आप x का वैल्यू निकालिए चाहे y का। तो कैसे निकालेंगे, मैं x का निकालता हूँ तो y को मैं इधर भेज दूंगा तो यहाँ पर निकल चुका है x का वैल्यू, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं निकला है। तो फिक्स वैल्यू कैसे निकलेगा, यदि आप समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालें हम तो x का जो वैल्यू होगा समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का वैल्यू जो हमारा है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है x है प्लस में क्या है y है और इक्वल में क्या है 20 लिखा हुआ है। अब x का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसके जगह पर इस पूरे चीज़ को लिख देंगे। 30 लिखा हुआ है माइनस में y है और यहाँ पर क्या है प्लस में क्या है y है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आ गया है 20 आ चुका है इस तरह से। तो इसको अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ चुका है, एक माइनस एक प्लस है तो हम इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि हमारा कट जाएगा। तो वही मैं इसे प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पर ए माइनस हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा ए भी माइनस हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर कट जाएगा तो हमारा ए गायब हो जाएगा वाई, तो हमको गायब नहीं करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा इस तरह से। तो आप देखेंगे इसको जब जोड़ेंगे एक वाई तो 2y हो जाएगा और 20 हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा और 2 को इधर भेज देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकलेगा कितना माइनस का 5। तो इस तरह से हमारा निकल चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने लिया हूँ तो y से y कट रहा था, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह से हो गया। जैसे मान लीजिए अभी नहीं निकला है, अभी तो y का वैल्यू निकला है ना, तो अब इसी y का वैल्यू ना हम समीकरण नंबर इसका नाम दे देते हैं 3, इसी में रख देंगे तो हमको x का भी वैल्यू निकल जाएगा फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे y का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या हमारे पास है x है और इक्वल में क्या है 30 लिखा हुआ प्लस में y है, तो इसी में रख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हमारे पास है x हो गया और 30 हो गया, y का वैल्यू कितना निकला है -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 y की जगह पर। तो इस तरह से हमारा निकल चुका है। ये हमारा घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो x का वैल्यू निकला है 25, y का वैल्यू निकला है -5। तो और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है और मान लीजिए माइनस में 5y लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए 15 लिखा हुआ है। और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये 3x है और यहाँ पर 6y है और इक्वल में क्या है 20 लिखा हुआ है। हमको इसमें करना क्या है, x वैल्यू का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहली बार समीकरण 1 को लिया था, तो इस बार क्या करते हैं समीकरण 2 को लेते हैं। तो किसी को भी ले सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो 2 से क्या करेंगे, जैसे हमारा 2 क्या है 3x है
माइनस का 6y है, इक्वल में क्या है 20 है। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको इधर भेज देंगे 20 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6y हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 था ना, तो इसको इधर भेज देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो इतना निकलेगा। अब लिखेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू, ठीक, x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हमने 2 से निकाला है तो हम 1 में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, सॉरी समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x लिखा हुआ है और माइनस में 5y लिखा हुआ है और इक्वल में क्या है 15 लिखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, x यहाँ पर हमारा है, इस पूरे चीज़ को रख देंगे। तो x हमारा यहाँ पर है तो लिखेंगे यहाँ पर 20 प्लस में हो जाएगा 6y और इक्वल में हो जाएगा 30 और माइनस में क्या है 5y है, इक्वल में क्या है 15 है। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा 12y और नीचे हो जाएगा हमारे पास 3 और माइनस में क्या है 5y और यहाँ पे क्या है 15 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, प्लस में 12y हमारा वैसे ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15y हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ पे 15 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 3y और इसको इधर भेज देते हैं तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड है, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ से हम 3y का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा और यहाँ पर जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5, इस 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यही क्या इसका आंसर है, कितना आ गया माइनस का 5/3। तो इस तरह से y का वैल्यू निकला है अभी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का वैल्यू, क्या करेंगे लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं y का वैल्यू, y का जो मान है कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर हम इसको 3 दे देते हैं, जो हमारा x का वैल्यू है। देखिए जो हमारा यहाँ पे y का वैल्यू निकला है ना, उससे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, हमारा वो फिक्स वैल्यू निकलेगा x का। आप इसमें भी रख सकते हैं, आप इसमें भी रख सकते हैं, आप इसमें भी रख सकते हैं, जो आपको सबसे इजी लगे ना उसमें रखिए। तो सबसे इजी तो हमारा यही है। मान लीजिए y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको इधर नंबर भेजना पड़ेगा, फिर इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये तो हमारा बना बनाया हुआ है। तो हम इसी में रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, ठीक है, हमेशा इसी में रखेंगे क्योंकि हमारा सबसे ईजी यही पड़ता है। तो y का जो मान है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारे पास है, x बराबर क्या है 20 लिखा हुआ है, प्लस में क्या 6y है और क्या 3 है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा y है वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 5/3 लिख देंगे और नीचे क्या है 3 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, माइनस का 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 30 और यहाँ पर हो जाएगा 3, नीचे क्या है 3 है। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, कितना माइनस का 10 हो जाएगा और नीचे क्या है 3 है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा, 20 है और यहाँ पर 10 है तो हमारा ए नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल चुका है। तो जैसे एक और आखिरी एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ, ठीक, जैसे मान लीजिए ये आखिरी एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है और माइनस का मान लीजिए 3y लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 3x है और माइनस में क्या है 2/3y है, इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 5 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन में आपको 2 समीकरण दिए होंगे, आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए। क्यों नाम दे दिए, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ता है, तो बार बार कैसे बताएंगे कि कौन सा समीकरण है, इसलिए हम नाम दे देते हैं इसका। तो लिखेंगे यहाँ से हम ना क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को ले लीजिए, तो मैं इसको लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको प्लस कर देता हूँ, प्लस क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं जैसे मान लीजिए 5x है और प्लस में क्या 3y है, लिखता हूँ समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से।
तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, हम ना अब की बार y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का निकालेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और माइनस में 5x और यहाँ पर 3 ये आ जाएगा। इस समीकरण नंबर 3 हम नाम दे देते हैं। अब लिखेंगे y का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर है। तो लिखेंगे 3x, यदि आप पहले से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाल रहे हैं तो पहले में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/3y इक्वल में क्या 5 लिखा हुआ है। अब y का वैल्यू निकालें, y का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे y का वैल्यू जो हमारा 2/3 है, और कहाँ पर हमारा y का वैल्यू निकला है, यहाँ पर निकला है 10 है, माइनस में 5x है और 3 है, ये नंबर निकला हुआ है। और इक्वल में क्या हमारे पास है 5 लिखा हुआ है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा a माइनस है, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर क्या है माइनस में, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस का 10x/में हो जाएगा 3, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो हमारा 20 हो जाएगा, नीचे हमारा ऐसे ही आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि नीचे इसमें तो कोई नंबर ही नहीं, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 रहेगा। यहाँ पर भी 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो सेम हमारा यही चीज़ आ जाएगा, इक्वल में क्या 5 है। अब देखिए, जब आपको पता है जब हमारा हर क्या होता है बराबर होता है, तो हम ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, ठीक। यानी कि जो भी होता है घटने वाला तो घटाते नहीं तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए घट रहा है तो घटाएंगे, ठीक। ये हमारा जो माइनस है बाहर है, ठीक, ये हमारा जो माइनस है वो बाहर है, तो इस माइनस को मत देखिए अभी। तो यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर नहीं घटेगा ये, क्योंकि हमारे देखिए ये दूसरा नंबर है। तो वैसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 20 है और माइनस में 10x अब बटा में 3, अब पूरे के बटा में 3 है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दें तो हमारा a हो जाएगा नंबर, और इसका भी मल्टीप्लाई इसी में कर दें तो a प्लस का 10x हो जाएगा, ठीक। तो कर दिए तो कोई बात नहीं, तो a हमारा हो गया, ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो अभी माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं किए हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, और यहाँ पर है 3। जब इसको पलटते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, पूरे के बटा में क्या है, मान लीजिए a/b लिखा हुआ है, कोई नंबर हो सकता है, तो ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसे ये दोनों हमारे हैं एक साथ रहेंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे सबसे पहले तो इस नंबर को आप लिख लीजिए, 2/3 हो गया, तो जो नीचे वाला रहता है ऊपर चला जाता है, b हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा नीचे ही रहता है। तो ऐसे करना होता है। जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा हुआ है, पूरा के बटा में क्या है 3/2 लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए 6 लिखा हुआ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर रहता है उसको वैसे लिख देते हैं, 2/5 हो गया, और यहाँ पर जो ए रहता है इसको ऊपर भेज देते हैं और नीचे वाला नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ नीचे है इसको ऊपर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला हमारा नीचे ही रहेगा, इक्वल में क्या है 5 है। इसी को आप सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 20 हो जाएगा, और माइनस का 10x है, और नीचे का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, इक्वल में क्या है 5 लिखा हुआ है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, तो अब क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, और इस पूरे को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये पूरा चीज़ प्लस का हो जाएगा। 20 हो गया, माइनस का 10x हो गया, सॉरी x तो हमारा इधर ही है तो इसको नहीं भेजते हैं, x का वैल्यू निकालना है, x इसमें भी है। तो क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 27x हो जाएगा, और माइनस का जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, और माइनस का हो जाएगा 10x, इस तरह से हो जाएगा। अब पूरा का बटन हो जाएगा 9, इक्वल में क्या है 5 लिखा हुआ है।
अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर है और ए नंबर है, जब इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 17x बचेगा। और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे यानी कि माइनस का 20 हो गया, इसको इधर भेज देते हैं तो 9 × 5 = 45 यानी कि ए नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, 17x हमारे पास है, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास ए नंबर आ जाएगा 20। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 17। x का वैल्यू निकला है। अब इसी x का वैल्यू क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर यहाँ पर रखेंगे, इस 3 में रखेंगे। जहाँ x है यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 हमारा कितना है, y है, इक्वल में क्या है 10 है और माइनस में क्या है 5x है। ठीक, ये हो गया। और नीचे क्या है 3 है, तो y का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो जब रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 25 17 और नीचे आ जाएगा 17। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए मैंने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया हूँ, तो ऐसा आता नहीं, ये बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है x है प्लस में y है, इक्वल में क्या 5 लिखा हुआ है। 5 मतलब इतना भी इजी नहीं होगा लेकिन बहुत ही इजी होता है। तो y हो गया और प्लस में क्या है x हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए 6 है, तो इसमें से एक का वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू निकाल लिया, कुछ आ गया तो उसका वैल्यू इसमें रखेंगे। तो जो एक वेरिएबल होगा कोई, उसका फिक्स वैल्यू निकलेगा। जब फिक्स वैल्यू निकलेगा तो उसी को इसमें रख देंगे तो इसका भी फिक्स वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू एक से वैल्यू निकालेंगे एक समीकरण से, जो निकलेगा इसमें रख देंगे, फिर इससे जो निकलेगा जो तीसरा बना रहेगा उसमें रख देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया हूँ, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।